सोसाइटी में यूथ आत्महत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह होंगी? इतने सारे हर साल कोई ना कोई यूथ आत्महत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कहीं हम यूथ को ये नहीं सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में दुख दर्द भी होता है, या फिर प्रॉब्लम क्या हो सकता है? आप दोनों बड़े बुजुर्ग हैं, आप समझा के देखिए क्यों इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में, यूथ खासकर। These kind of drug scenarios or the drug problems related to young teenagers nowadays, it is because our society has been so adapt to the Western modernization that we try to follow their trend. Follow their trends. We follow their trend. We think their trends are cool. Here is not the case. They give too much freedom, too much space to their kids, and practically don't know anything that goes in the life of their own kids. And sometimes when one of these kids commit suicide, parents are dumbstruck. I tried everything, I gave the kid everything, he had no reasons to commit suicide, which means, sir, somehow I think that there was a gap in understanding between the kids and the parents. Yeah. दोस्तों, हमारे यूथ आज सीनिक लोकेशंस में जाके ये सब काम करते हैं। यहाँ काफ़ी सारे प्लास्टिक्स पड़े हैं, अगर मैं खोलूँगा तो पता नहीं क्या क्या मुझे मिल जाएगा। ऐसे काम में धुत रहते हैं हमारे यूथ मज़े के नाम पे। बियर के बिना इनके लिए मज़ा नहीं होता, दारू के बिना इनके लिए पार्टी नहीं होता। दोस्तों, हम मेहनती हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे बड़े बुजुर्ग इतना आराम नहीं करते जितना हमारे यूथ को आराम पसंद है। दोस्तों, अरुणाचल ऐसे युवा पीढ़ी से भरा पड़ा है जो दारू के नशे में बुद्धिभ्रष्ट हो चुके हैं। इन्हें सही गलत का कुछ अंदाज़ा नहीं है अभी। इनको अब ये लगने लगा है कि परिवार वाले इनका दुश्मन है और जो इन्हें दारू पिलाते हैं वो उनका दोस्त है। वो बोरिंग सा इंसान जो घर में रहता है, आपको आंखें तार तार के देखता है, जिसका नाम है पिताजी, वो इंसान चाहता है कि आप दारू ना पियो। वो इंसान चाहता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दोस्तों, किसी भी समाज के लिए यूथ यानी कि युवा पीढ़ी क्या महत्व रखता है ये सबको पता है। आज के बच्चे कल के यूथ होंगे और आज के यूथ हमारे राज्य का भविष्य होगा। हमारा राज्य, हमारा समाज कल किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये आज हमारे यूथ के ऊपर निर्भर करता है। अगर यूथ आगे बढ़ा तो राज्य आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, और अगर यूथ गलत दिशा में जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज और हमारे राज्य को ही होगा। दोस्तों, मेरा नाम है दुसुपी सीरियस और स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। पिछले स्पेशल रिपोर्ट में मैंने आपको यूथ से जुड़ी कुछ बातें बताई थी, उस पर चर्चा की थी, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूथ के बारे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समाज में 2024 में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या क्या है। आज के हमारे यूथ बटा हुआ है। कहीं एक तरफ यूथ ऐसे हैं जो करियर पे फोकस कर रहे हैं, और वहीं ऐसे कई सारे यूथ हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, नशे में धुत रहते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर चुके हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, पेडलर बन चुके हैं। आए दिन कोई ना कोई यूथ मर जाता है, जबकि उनके पिता जीवित हैं, उनके दादाजी जीवित हैं, लेकिन यूथ हमारे सोसाइटी में गुजर रहे हैं। यूथ आज सुसाइड क्यों कमिट कर रहा है? यूथ हताशा में क्यों है? क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है या फिर उनका सही मार्गदर्शन नहीं हुआ है? और इसी बात पे हम आज चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको किसी और मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ हमारे सोसाइटी में मीडिया वाले पिकनिक कवर करने में बिजी है, चंद पैसों के लिए भीख मांग रहे हैं, मास कॉम की डिग्री का डोंग करते हैं, जबकि असल मसले जो हैं उन पे ये लोग कभी बात नहीं करते, जबकि मीडिया सोसाइटी को आईना दिखाना चाहिए। इसलिए मैं दुसुपी सीरियस आपसे वादा करता हूँ कि मैं उन मसलों पे भी बात करूँगा जो अलग मीडिया नज़रअंदाज कर देते हैं, और उनमें से एक विषय है युवा पीढ़ी में बढ़ती हताशा और सही मार्गदर्शन की कमी। यहाँ दो बड़े भैया हैं, एक होंग बस्ती से है और एक हारी बस्ती से। उनसे जानते हैं कि यूथ में आज के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे श्री हागे तातू जी है और यहाँ हिबतना जी है, एक है हमारे हारी बस्ती से और एक है हमारे होंग बस्ती से। दोनों बड़े बुजुर्ग हैं और क्योंकि यूथ का इंटरव्यू भैया मुझे नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं आप लोगों का पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के हिसाब से आज के जनरेशन में यूथ के लिए कौन कौन सी बड़ी चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं। पहले सर आप बता दीजिए कि आपको क्या लगता है आज के यूथ के लिए चुनौती क्या क्या है? आज का यूथ के लिए हम यही बोलना चाहता हूँ कि पहले जब हम लोग छोटा था जी, जब हम लोग छोटा था तो हम लोग बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट करता था। टीचर अगर रास्ता भी मिलता था तो टीचर को हम लोग झुक के रिस्पेक्ट देता था। जी जी जी। आजकल का लड़का लोग सचमुच में पहले जैसे नहीं है। पहले हम लोग बस्ती में बेचने टाइम में खेती जाता था, लकड़ी पकने जाता था। आजकल तो ये सिस्टम भी नहीं है। लड़का लोग हम वही यूथ लोग को सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे बढ़ना जैसे करने जैसे बढ़ना जी, जैसे कि आप लोग बड़ों को रिस्पेक्ट देगा, आप लोग को भी छोटा रिस्पेक्ट देगा। आप लोग बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देगा, छोटा लोग भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। हम वही सुझाव देना चाहता हूँ कि आजकल का लड़का लड़की लोग सचमुच में पढ़ाई में भी आगे जा रहा है और बदमाशी में भी आगे जा रहा है जी। इसलिए बदमाशी में आगे नहीं जाके पढ़ाई में आगे जाने से हम बेहतर रहेगा सोचता है। हाँ। क्योंकि पहले ज़माने में तो हम लोग मार्बल, ये क्या बोलता है, गुत्ती खेलता था। हम लोग गेम्स ज़्यादा खेलते थे। गेम ज़्यादा खेलती है, पत्थर उतर का खेम। रात को हम लोग ये बंदूक ऐसे डुप्लीकेट बंदूक लेके हम लोग दंग दंग करके ऐसे ही मारता था। जी जी। आजकल का ज़माना लोग तो जहाँ सचमुच में बहुत खराब एज जा रहा है जी। स्पेशली से अभी का तो मोबाइल में देख के जो भी कुछ काम करके उसको देखते हुए वो लोग अभी ड्रग्स में जाता है। कोई लोग कोई लोग टीवी में देख के, कोई लोग फिल्म देख के वेस्टर्न कल्चर की खराब आदतें हमारे यूथ पकड़ रहे हैं, ऐसे अच्छी चीजें नहीं सीख रहे हैं। अपना ट्रेडिशनल को अभी भूल रहे हैं जी। अपना ट्रेडिशनल को कल्चरल वैल्यूज नहीं मान रहे हैं। अपना ट्रेडिशनल को भी लेके जाना है जी। अगर यूथ तो अब फ्यूचर का बैकबोन है, हम लोग का बैकबोन है जी। यूथ अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो हम लोग पीछे चला जाएगा। हाँ। इसलिए हम यूथ लोग को वही सुझाव देना चाहता हूँ कि बड़ों को रिस्पेक्ट दो, अपना काम को ध्यान लगाओ, ड्रग्स व्रग्स में छोड़ दो और फिल्म में इतना मत देखो। अपना ट्रेडिशनल को भी बस्ती में आता है तो अपना ट्रेडिशनल जो करता है, पिताजी लोग जो करता है उसको देख के करने से सीख के बैठने से फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा। भैया का मतलब है कि कल्चरल वैल्यूज आपका मोरल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जिंदगी में हार ही नहीं सकते, आप आगे ही बढ़ोगे। पहले मतलब आपके लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, जनसंख्या पॉपुलेशन। तो आज के हमारे यूथ को आपका सुझाव क्या रहेगा? अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो यूथ को क्या करना चाहिए? क्या सरकार के ऊपर ही पूरा निर्भर रहना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए? तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आपका क्या ख्याल है? यूथ को क्या करना चाहिए? हमारा सुझाव यही है जी। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बढ़ रहा है, वो तो सही बात है जी। आदमी भी पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट है बोल के नाराज़ नहीं होना है जी, क्योंकि आज का ज़माना में बहुत ये प्राइवेट काम भी कर सकता है, खुद भी इनकम कर सकता है। जैसे कि मछली भी पाल सकता है, गावड़ी भी पाल सकता है, मुर्गियों की फार्म भी खोल सकता है। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट तो अभी तो बहुत हेल्प कर रहा है। हाँ। अभी तो जो भी जहाँ में भी जाएगा, एग्रीकल्चर में जाओ, हॉर्टिकल्चर में जाओ, वेटरनरी में जाओ, यूथ के लिए तो सब लोग रेडी है देने के लिए। लेकिन हम लोग का काम करने वाला नहीं है जी, मेहनत नहीं करना चाहता है, फ्री अर्निंग लेना चाहता है। इसलिए यूथ लोग को हम वही सुझाव करना चाहता हूँ कि श्रम नहीं करना है जी। बाजार में चाय दुकान खुलने से भी कुछ लोग खराब नहीं है। हाँ। यहाँ में मुतिया का काम करने से भी खराब नहीं है। अपना जगह में तो खुद करने से, सब मिस्त्री को भी खुद करने से ठीक है, फर्नीचर भी खुद करने से ठीक है, और दुकान भी जो भी दुकान हो उसको देख के खुद इम्प्लीमेंट करके खुद भी इनकम कर सकता है। हाँ। ये ज़माना में तो यहाँ हमारे यहाँ के तत्तू जी हारी के पब्लिक लीडर ये समझाते हुए कि अल्टरनेटिव्स है गवर्नमेंट जॉब्स के भी, तो यूथ को निराश होना नहीं चाहिए। और यहाँ हमारे हिबुतना सर से मैं पूछना चाहता हूँ, होंग के एक पब्लिक लीडर हैं, कि सर हमारे यूथ आज इलीगल धंधे में घुस गए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, उनको रात भर बार में पार्टी करना है, दारू पीना है, नशे में धुत रहते हैं, घर में लेट आते हैं, समय पे नहीं सोते, समय पे नहीं जागते, यूथ अपना डिसिप्लिन भूल गए। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जनरेशन में
आप हो सकते होंगी 70s या 80s के जनरेशन होंगे। आपके बड़े बुजुर्ग ने आपको क्या एडवाइस दिया ज़िंदगी जीने के लिए, और नहीं। क्या वो एडवाइस आज के लिए भी लागू हो सकता है शायद, मेरे हिसाब से? हो सकता है। आपका क्या कहना है? नहीं, हम कहना है कि वही है, हम लोग का जनरेशन में जी। जो ये चौथा था उसी समय में हम लोग भी मतलब अपना बड़ा लोग से बहुत वो ये रिस्पेक्ट करता था, रिस्पेक्ट बहुत बहुत करता करते था। थे। संस्कारी होते थे। संस्कारी होते थे। तो आजकल का दुनिया में देखा है तो यूथ लोग तो वाह, हम लोग की ऐसा तरह घूमने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। जी, जी। क्योंकि जाने से मान लो कि सामने में हम रास्ता में जा रहे हैं शाम को, जी। तो वो कोई सिगरेट पी रहा है, पी के खड़ा कर रहा है, जी। तो वहाँ में जाने के लिए मतलब हाँ, दिल नहीं होता है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है कुछ बड़े respect बुजुर्ग नहीं बड़ों है। के लिए। हाँ, हम लोग ही भागना पड़ता है। जी जी। तो आजकल का जवान लोग वही है, तो सिस्टम ही नहीं है। आगे में हम लोग वही था, तो माँ पिताजी चलो आगे में ये खेती जाता था, लकड़ी बुक के दिन में पूरा काम करके मेहनत करता था। हाँ, मेहनत करके उसके बाद में शाम को भी टाइम नहीं सोता था, तो सुबह भी सुबह उठता था। हाँ। आजकल का दुनिया में वही है, तो रात भर ये टीवी गेम खेलो, टीवी गेम देखो, खेल के, वेब हाँ, सीरीज, पूरा खेलो के इंटरनेट में समय बर्बाद कर देते पूरा हैं। बर्बाद करके अभी तो दिन को ही सोता है, जी। तो फिर शाम को ही उठ के फिर वो फिर Same repeat, हाँ, same करते routine। हैं। तो जितना भी बोलने से भी मेरा भी बाल बच्चा है, जी जी। तो सबका ऐसा ही होगा। अभी हम लोग का ये में एज में बाल बच्चा लोग है, वो लोग भी है, तो दूसरा को हम क्यों बोलेगा? जी जी। अपना बच्चा को ही बोल सकता है जी। कि शाम तक सोता है, शाम उठ के फिर वही सेम तो सर का मतलब है कि ये आदतें सुधारना होगा पहले, सुधरना होगा। जो पूरा चीज़ जरूरी सुधरना है उसमें फोकस करना चाहिए। हाँ, हाँ। पूरा सुधरना है, क्योंकि यहाँ में जो काम करते समय में काम करने का समय में काम करना है। जी। दिन बनाया है दिन काम करने के लिए, हाँ हाँ। रात बनाया है सोने के लिए, आराम रेस्ट करने के लिए थोड़ा हाँ। ना, इसीलिए गॉड ऐसा बना दिया। फिर हम लोग का ये आदमी अच्छा नहीं है कि ऐसा मतलब अपना से बर्बाद हो रहा है, वही है। जी, दोनों से मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि हर साल ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, हंस के तो इसके बारे में बात कर ही नहीं सकते, हल्के में भी बात नहीं कर सकते। हमारे सोसाइटी में यूथ आत्महत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह होंगी? इतने सारे हर साल कोई ना कोई यूथ आत्महत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कहीं हम यूथ को ये नहीं सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में दुख दर्द भी होता है, या फिर प्रॉब्लम क्या हो सकता है? आप दोनों बड़े बुजुर्ग हैं, आप समझा के देखिए क्यों इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में, यूथ खासकर? यूथ लोग वही है, कॉम्पिटेंट, खुद में कॉम्पिटेंट नहीं है। जी। जो भी करता है खुद कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, खुद थोड़ा तकलीफ करना पड़ेगा। जी आज का यूथ लोग तकलीफ करना नहीं चाहता है, जी। इजी अर्निंग करना चाहता है, जो भी मिलता है इजी से मिलना चाहिए वही सोचता है। जी जो तकलीफ नहीं करता है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है, जी। जो तकलीफ करता है वही कॉम्पिटेंट होता है। इसलिए आजकल का लड़का लड़की लोग वही है, कॉम्पिटेंट नहीं है, माँ पिताजी के ऊपर में आराम से बीतता है, पूरा निर्भर करते हैं। पूरा पिताजी का माँ पिताजी के ऊपर में पूरा हाँ। निर्भर करके आराम से बीतता है। जब हम लोग छोटा था, हम लोग खुद कमाई करके लकड़ी उकड़ी भूख के हाँ। खेती उती जाके दिन में हजरा काम करके हम लोग कपड़ा उपड़ा खरीदता था। पहले ज़माने सुस्त कोई नहीं होता था, लेकिन अब हर कोई सोच लीजिए कि सुस्ती ही है। सुस्ती है सब। तो अभी तो सब खेती जाओ बोलने से गुस्सा करता है, जी। यहाँ से कुछ कपड़ा लेके आओ बोलने से गुस्सा करता है, जी कुछ लकड़ी उठाओ बोलने से गुस्सा करता है, वो कागज़ के वहाँ तक पहुँचा दो बोलने से गुस्सा करता है। हम लोग जब छोटा था, साइकिल एक देने से जीरो जा बोल के हम लोग बोलेगा बोल के हम लोग साइड में खड़ा करता था। जी, हमको जीरो में भेजने से ठीक है बोल के हाँ। हम लोग पैदल भी जीरो सामान पहुँचाने के लिए जाता था। आजकल का ज़माना में गाड़ी देने से भी नहीं, अभी तो हम नहीं जाएगा, उसमें तकलीफ हो जाता है। वो लोग कमाई करने का इरादा भी नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत करना नहीं चाहता है, आराम से खा के आराम से पी के हाँ। आराम से सोते रहेगा। तो वही ऐसे ऐसे हिसाब से confident नहीं। डिप्रेशन जल्दी आ जाता है, इसमें बहुत जल्दी डिप्रेशन क्योंकि आप मेहनत करते हो तो आपको स्ट्रगल करने का ताकत भी मिलता है, और अगर आप सुस्त रहते हो तो डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन ताना सर, आपका क्या कहना है, क्यों इतने सारे आत्महत्या हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में? ना, मेरा भी वही है। तो अभी तातू सर का बोला जैसा, मान लो कि उसका मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है आजकल का लड़का लोग। हाँ। तो कुछ मान लो कि कहीं भी हो, इंगेज होने से दिमाग अच्छे से चल जाता है। हाँ। तो इसीलिए बैठ के यहाँ में इंटरनेट में देख के ऐसा होने से ये होता है, वो होने से ये ऐसा होता है, कोई ऐसा ही सुनाई देता है कि लड़का लोग लड़की लोग वही है। हाँ। तो आत्महत्या करके तो वहाँ में ज़िंदगी अच्छा जिएगा। तो यहाँ ये दुनिया में ज़िंदगी अच्छा जी नहीं सकता है, तो वो दुनिया वो में दुनिया में जाके क्या करेगा कौन क्या? पता हाँ। क्या पता है। एस्केप मेंटेलिटी है उनका वही शायद। तो हाँ। इसीलिए वो लोग डायरेक्ट
मोरल जो डायरेक्ट खराब है, हाँ तो आगे का जैसा दिल दिमाग नहीं है जी। इंटरनेट जमाना एक तरफ से बहुत अच्छा निकला है, लेकिन अच्छी चीज़ें हम कम सीख रहे हैं, बुरी आदतें बुरी चीज़ें ज़्यादा इंटरनेट से हम सीख रहे हैं, सर दोनों का ये कहना है। वही है। हाँ, तो एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप दोनों का एक बात मुझे समझ आ गया कि आज के यूथ को स्ट्रगल का वैल्यू सिखाना बहुत जरूरी सिखाना है। जरूरी है। हाँ, क्योंकि स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। हाँ, struggle कुछ- हाँ कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहा है। जी। तो अभी तत्तू सर का स्वयं बोला जैसा वही है, तो इजी अर्निंग में मान लो कि इजी अर्निंग करना चाहता जी। है, तो माँ पिताजी का वो पैसे से पूरा आराम से खेल रहा है, तो बाहर जाता है, वो हाँ, इंटरनेट ये खेलता है, अवैध पीता लाइफस्टाइल, है। हाँ। तो उसका बाद में वो मान लो कि ड्रग खा के उसका बाद में पैसा नहीं मिलने से फिर चोरी, हाँ हाँ, इलीगल करता है, काम illegal सब काम पूरा कर देता है, वो ठीक नहीं है। लेकिन ये दुनिया को सुधरना है जी। ये खासकर अच्छा हमारे सोसाइटी को हमारे जीरो से शुरू करना होगा पहले। जीरो से शुरू जीरो से शुरू नहीं किया तो हम देश के बारे कैसे कर सकते हैं? शुरुआत ना अपने सोसाइटी से शुरू करना होगा। आप दोनों का हाँ बोलिए। सिर्फ सुझाव देना चाहता हूँ यूथ लोग को जी। तकलीफ करो, मेहनत करो जी आराम से, दिन भर सोते मत रहो। जी सवेरे उठो टाइम पे अपना काम करने के लिए सीखो। हाँ तो बड़ा जो बुजुर्ग लोग सिखाता है उसको, हाँ, बड़े बुजुर्गों की बुजुर्ग बात का सिखाता है इज्जत उसको। करना चाहिए। हाँ जो बुजुर्ग लोग सिखाता है उसको इज्जत करके जो बोलते हैं उसको मान के जाने से वो एक न एक दिन आदमी बनेगा ही बनेगा। जो बड़ों का बात मानेगा वो आदमी बनेगा, जो बड़ों का बात नहीं मानेगा वो कभी आदमी नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आप दोनों ने काफ़ी लंबा इंटरव्यू दिया। ओके मैं दोबारा आऊँगा कभी किसी और मसले पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके आइए। तो दोस्तों, हिबुतना सर और आगे तत्तू जी ने काफ़ी कुछ बातें बताई, काफ़ी लंबा इंटरव्यू था। उनके हिसाब से हमारे यूथ को आज स्ट्रगल का जो वैल्यू होता है उसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। उनका कहना था, दोनों के बच्चे भी हैं, खुद के बच्चे भी हैं, प्रैक्टिकल शायद एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं कि आज के हमारे जनरेशन इंटरनेट में डूबा हुआ है। अच्छा काम के लिए इंटरनेट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए, लेकिन अब उल्टा सा हो गया, दिन सोने के लिए हो गया और रात काम करने के लिए हो गया। तो इस तरह हो गया है। और जब आदतें इतनी ख़राब होगी तो दोस्तों डिप्रेशन तो आएगा, क्योंकि आपको गलती का एहसास कभी ना कभी हो जाएगा। और जब ऐसा एहसास आएगा डिप्रेशन तो आएगा दोस्तों। दोस्तों, यूथ से जुड़ा प्रोग्राम है और अगर मैंने यूथ का इंटरव्यू नहीं लिया तो ये कंटेंट अधूरा रह जाएगा। यहाँ दो नौजवान गिफ्ट कूपन लॉटरी शायद बेच रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज की सोसाइटी में यूथ के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर, आपका नाम क्या है? ओके, मेरा नाम है तपितमो। तपितमो जी। और मैडम आपका नाम? कागवासुंग। कागवासुंग। शायद सब जानते हैं, मास्क पहना इसलिए मैंने पहचान नहीं पाया, फुटबॉलर है। तमोजी से मैं जानना चाहता हूँ कि आज के हमारे सोसाइटी में यूथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरा एक्सपीरियंस से बोलने से आज के ज़माने में यूथ के सबसे बड़ा समस्या क्या है बोलने से, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे यूथ को काम नहीं मिला। हाँ, वही ये चीज़ ही, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम कमती है। हाँ। तो वही चीज़ मेरा हिसाब से ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट में बोल रहे हो कि ये प्राइवेट में आप बोल रहे हो? दोनों में। हाँ, तो मतलब सर्टेन जॉब के लिए यूथ को स्किल भी होना पड़ेगा, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी थोड़ा कम ही होता है यहाँ पे, है कि नहीं ना? अच्छा, चलिए आसुंग जी से पूछते हैं कि आपके हिसाब से आज के ज़माने में यूथ के लिए कौन कौन सी चुनौती है, क्यों यूथ इतने डिप्रेशन में जी रहे हैं, आत्महत्या तक कमिट कर रहे हैं, दारू के नशे में धुत रहते हैं, ड्रग एडिक्ट बन गए, ड्रग बेच रहे हैं, गाड़ी चुरा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे यूथ के साथ? वो खुद का यूथ का जो जिसका पास में मतलब सहन शक्ति नहीं है जी। शायद वही खुद ऐसे कर रहा होगा। अगर हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पढ़ाई में है, ऐसा नहीं। आजकल का यूथ ऐसे है ना कि पढ़ाई माँ बाप जैसा होता है, लेकिन Okay. खुद भी हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो बिना पढ़ के भी खुद का सेल्फ के लिए मेहनत करना चाहिए। करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो हाँ, ना, अपॉर्चुनिटी जो मेहनत करेगा हाँ। उसके लिए कुछ ना कुछ इनकम तो होगा, जो मेहनत नहीं करता उसके लिए नहीं है, तो आप ये कह रहे हो। दोस्तों, मैं इस वक्त SSB गेट में हूँ
और यहाँ मुझे एक सर दिख गया है, किड क्वेस्ट स्कूल के सर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और काफ़ी कुछ काम करते हैं. Dear friends, right now I have Ravi sir from Kid Quest. Sir, welcome to the AP Direct, to the show. Thank you. I would like to ask you, what are the biggest challenges for youth today? Before jumping into more serious topic, yeah. In this, I'd like to say that I belong to Shillong Meghalaya. from Meghalaya State. Yes, sir. And when we talk in topics related to education Yes, sir. or urbanization, I would like to say that Shillong is at least 2 decades ahead of Arunachal. in Based on terms of- urbanization and Yes, based on industrialization. urbanization. Yeah. That I agree. Then related to education, Yeah. what as a teacher myself, Yes, sir. or in all my career in this profession, Yes, sir. I feel that the national education policy, which the nation is applying right now, I find that there's a vast topics which has been left out, which is very much essential for the youth today. So you're talking about, sir, human values or moral science or what I'm talking about is the topics related to our everyday life, everyday life, practical life. which we deal with our So practical you're saying life. such books and lessons are very less in the Indian education system. Yes. Maybe moral science exists up to class 4 or 3. If I'm not aware of that, but more life-based subjects must be introduced. Philosophy must be introduced. You are saying that? Yeah, and when we talk about the present crime rate, or you say the lack of employment, and the children being misled, Yes, sir. I would like to say that, see, these kinds of drug scenarios or the drug problems related to young teenagers nowadays, it is because our society has been so adapt to the Western modernization that we try to follow their trend. The Western culture or the lifestyle which has influenced us so much, this is the root cause of the youth's leading an astray life. They sidetrack from their mainstream life. Mainstream. Yes, sir. So for that reason, I would like to suggest parents should have a thorough knowledge regarding their child or their son and daughter, so to say. In each and every aspect, I want the parents to be close in relation to their Children. If parents are not close, how will they understand what are the troubles that their kids Yes. faces? So now when we talk about the drawbacks of our society, the first question I would like to ask the parents, are they really aware of their own children's life? That is the main thing which I would like to share to the world. I would like to add another thing here, not interrupt, add another thing that parents are usually not aware of the affairs of their own children. I think if they are adopting a Western model of lifestyle right now, in Western, especially in Hollywood movies, sir, you have seen that the parents are very interested in the boy's life. They talk to them, but here it's not the case. They give too much freedom, too much space to their kids, and practically don't know anything that goes in the life of their own kids. And sometimes, when one of these kids commits suicide, parents are dumbstruck. I tried everything. I gave the kid everything. He had no reasons to commit suicide. Which means, sir, somehow I think that there was a gap in understanding between the kids and the parents. See, Yeah. these are the loopholes which the parents they have to take under consideration. Yes, sir. After seeing all these problems, the parents should assure that their child lack none of The life lessons. none of the important lessons In which, life, yeah. in life which should be guided by the parents. Sir, it's a basic fact that Meghalaya is much advanced in terms of urbanization compared to Arunachal. So there also must be youth problems,
there also must be unemployment. And what would be your suggestion to Arunachal? But first, how would you put the youth of Meghalaya in comparison to Arunachal? See, What are the problems the youth in Meghalaya are facing that Arunachal can avoid, since we are behind Meghalaya in urbanization? What's your suggestion? in this regard, I would like to say that the youth in Meghalaya Yes, sir. also we are going through such kind of problems you can find in almost all the household. Drug related issues. Now even Meghalaya or Shillong, I can say Shillong is also it has become a place where drugs is being sold openly. Openly, sir. Openly, yes. sir. And the youths have the youths are drowning in this kind of Indulgence. substance abuse. This is the first and the foremost reason I can see that the government is not tackling this issue very seriously. So far, whatever I've observed in the media, based on my option or based on my opinion, so to say, Yes, sir. that I feel that the government in related to drug issue should take a very drastic step. And when I compare it with Zero, I find that Zero is also becoming very much similar. Similar to Is having the same cases- similar problem like Shillong in terms of drug abuse. the cases which have become a big problem in Shillong is It is beginning slowly to start here, catching grip here. It is growing in Zero. So we still have the chance to stop that. Yes, that is what I would like to talk to the people living in around this area. They should be very cautious in this matter, because now it is the time that they should be very vigilant, and they should take a stern action whenever these sorts of problem arise. दोस्तों यहाँ एक तमसू के कुछ स्टूडेंट्स हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कि आज के सोसाइटी में यूथ के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है। आप बने रहिए मेरे साथ। पॉसिबली ये जो क्या था हम बोले, यूथ लोग जो अपना क्या था पेरेंट्स का बात नहीं मान के अपना दोस्त लोग का इंजॉयमेंट ज़्यादा वो सोच के ना, वो जो ज़्यादा वो ऐसे थिंकिंग रखते हैं, वो लोग के लिए मतलब वो लोग ही ज़्यादा वो मैक्सिमम करते हैं ये सब ना, ड्रग्स और इसका बाद जो अल्कोहल और जो आजकल अपना जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना, वो सभी लोग देते हैं। दोस्तों हमारे यूथ आज सीनिक लोकेशंस में जाके ये सब काम करते हैं। यहाँ काफ़ी सारे प्लास्टिक्स पड़े हैं, अगर मैं खोलूँगा तो पता नहीं क्या क्या मुझे मिल जाएगा। ऐसे काम में धुत रहते हैं हमारे यूथ मज़े के नाम पे। बियर के बिना इनके लिए मज़ा नहीं होता, दारू के बिना इनके लिए पार्टी नहीं होता। हमारे यूथ स्ट्रेस सह नहीं सकते, इस तरह हो गए। ट्राइबल सोसाइटीज़, हमारा पूरा इतिहास ये कहता है कि हम लोगों को स्ट्रगल करना चाहिए। उपियोसुपू से मुदोसुपू से यहाँ आंधी में, तूफान में, घने जंगलों से, तेज बहाव वाले नदियों को पार करते हुए हम यहाँ आए। इतना जज्बा था हम में कि एक पैराडाइज हम ढूंढेंगे। जोशीले हुआ करते थे हम दोस्तों ट्राइबल्स, लेकिन आज जरा सी बात पे हमारे यूथ गलत नशा करना शुरू कर रहे हैं। जबकि मैं सोचता हूँ कि यूथ में जज्बा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और स्ट्रगल से इनको डरना नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। जब इस तरह के यूथ हमारे सोसाइटी में होंगे तो हमारा सोसाइटी बहुत आगे बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर यूथ जरा सी बात पे डिमोरलाइज होने लगे, काम नहीं करना चाहते हो, दिन भर आराम करना चाहते हैं, तो ऐसे यूथ दोस्तों सोसाइटी के किसी काम का नहीं है। ऐसे यूथ सोसाइटी का चोरी है दोस्तों। ऐसे यूथ परिवार के किसी काम का नहीं है। दोस्तों अपतनी समाज पूरे अरुणाचल में एक शिक्षित समाज के हिसाब से मशहूर है। हम 2011 के सेंसस के मुताबिक 6 नंबर पे आते हैं
जनसंख्या के हिसाब से, और 6 नंबर में आने के बावजूद हमारे यहाँ ऑफिसर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप रेशियो निकाल के देखें बड़े ट्राइब्स का और उनके पास जितना ऑफिसर्स है और अपतनी ट्राइब का और हमारे पास कितने ऑफिसर्स है, तो रेशियो हमारा ज़्यादा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों हुआ। 70, 80 और 90 के दशक में जितना जोर अपतनी लोगों ने पढ़ाई लिखाई में लगाया था, उस वजह से आज इस ट्राइब में बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉइज़ है। उस दौरान हमने जिस अनुशासन से पढ़ाई लिखाई में मन बनाया, उसकी वजह से आज अरुणाचल में, पूरे अरुणाचल में लोग ये अक्सर कहते हैं कि अपतनी लोगों के पास ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैं बस हारी बस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी तमाम बस्ती यहाँ जीरो में ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा है। और अब भी देखने को ये मिलता है कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है तो अपतनी नाम ज़रूर होता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि 10 में से 6 नाम अपतनी कैंडिडेट्स ही थे। दोस्तों ये क्यों हुआ? क्योंकि अब भी ऐसे छात्र हैं जो मेहनत करते, जो अनुशासन में रहते, जिन्हें समय की परवाह है। ऐसे युवा भी अभी भी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमारे यूथ को बर्बाद कर रही है। आदत नंबर 1, दारू। दोस्तों, हमारा सोसाइटी इस बात से परिचित है कि हमारे यूथ कुछ ज़्यादा ही दारू पीते हैं। हर ओकेज़न में ये दारू तलाशते हैं। बस्ती में जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें भी ये दारू की तलाश करते हैं। कम्युनिटी फंक्शंस में मैं बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी फंक्शंस में चाहे आप निपुआपी हो, मिदा हो, चाहे पिकनिक हो, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो, यूथ दारू हमेशा तलाश करता है। और हमारे सोसाइटी क्योंकि ये काम करते हैं, इनका डिमांड पूरा करने के लिए दारू पिलाते भी हैं। लेकिन हमें दोबारा सोचना होगा दोस्तों, हम जितना ज़्यादा दारू अपने यूथ को पिला रहे हैं वो आगे जाके भयंकर एडिक्शन बनता है दोस्तों। उस नशे से मुक्ति पाना इन यूथ के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसलिए भले ही हमारे यूथ को तकलीफ हो, भले ही वो गुस्सा हो जाए, हमें इन्हें इतना दारू नहीं पिलाना चाहिए। दोस्तों, ये साल 2024 ख़त्म होने वाला है और कई यूथ 31st की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारे यूथ होंगे जिन्होंने 31st का प्लान भी बनाया है अपने दोस्तों के साथ, और परिवार ने एक तारीख का पिकनिक भी रखा है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यूथ 31st ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि 31st में उनको दारू मिलता है, उनको सिगरेट मिलता है। अगर उनकी कुछ बुरी आदतें हैं तो उसे भी शायद वो पूरा कर सकते हैं। रास्ते में नशे में रात भर चिल्ला सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला सकते हैं। हम ट्राइबल लोगों के लिए 31st क्या महत्व रखता है? कुछ भी नहीं। ये बस एक रात बन चुका है जहाँ दोस्त मिल के आग जला के जमकर दारू पीते हैं। दोस्तों, जमकर दारू पीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हमारे सोसाइटी में ये जो यूथ श्रेणी है, इससे भी चौथे जो बच्चे हैं 12, 13 साल, 14, 15 साल के, ये भी 31st जाते हैं, दारू पीते हैं, रात भर नशा करते हैं। जबकि न्यू ईयर पिकनिक जो इनके परिवार ने 1 तारीख के लिए बनाया होगा शायद, उसमें इनको दिलचस्पी नहीं है। परिवार के साथ समय बिताना इनको अच्छा नहीं लगता। इनको क्या अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ नशा करना अच्छा लगता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों कि हमारे युवा गलत चीज़ें ज़्यादा चुनते हैं, गलत संगति ज़्यादा चुनते हैं। हर इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो उसकी परिवार की देखभाल करे। लेकिन अब दोस्त परिवार से ज़्यादा महत्व रखने लगे हैं। दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं ये यूथ, घर आके परिवार वालों को परेशान करते हैं। ऐसे बहुत कम यूथ होंगे जो 1 तारीख में परिवार के साथ पिकनिक जाते हैं। आपको पिकनिक में इतना दारू पीने को नहीं मिलेगा। आप खुल के सिगरेट नहीं पी सकते, आप गर्लफ्रेंड को नहीं ला सकते, क्योंकि वरना परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आपकी कमाई कितनी है कि आप दूसरों की बेटी को यहाँ लेके आ रहे हो। इस तरह का सवाल आपके ऊपर खड़ा हो जाता है। इसलिए पिकनिक ये लोग जाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, हमारे यूथ दारू के नशे में इतने धुत हो चुके हैं कि ये हर जगह दारू ही तलाश करते हैं। इलेक्शंस के दौरान ये लोग जमकर दारू पीते हैं
कोई भी सुंदर जगह हो, जीरो में या कहीं और, दारू के बिना इनका मन नहीं लगता। कोई भी रिजॉर्ट हो, कोई भी बार हो, इन लोगों का मन करता है कि ऐसे जगह में जाके दारू पिए, दोस्तों के साथ दारू पिए, एग्ज़ाम से पहले दारू पिए। दोस्तों, अरुणाचल ऐसे युवा पीढ़ी से भरा पड़ा है जो दारू के नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं। इन्हें सही गलत का कुछ अंदाज़ा नहीं है अभी। इनको अब ये लगने लगा है कि परिवार वाले इनका दुश्मन है और जो इन्हें दारू पिलाते हैं वो उनका दोस्त है, जो इनकी भलाई चाहते हैं वो उनके दुश्मन, और जो इन्हें बर्बाद कर रहे हैं वो उनका दोस्त। वो बोरिंग सा इंसान जो घर में रहता है, आपको आंखें ताड़ ताड़ के देखता है, जिसका नाम है पिताजी, वो इंसान चाहता है कि आप दारू ना पियो। वो इंसान चाहता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन जो दोस्त आपको दारू पिला रहे हैं, ये लोग ऐसी कामना आपसे नहीं रखते। आप दारू पी के मर भी गए तो आपके अंतिम संस्कार में ये लोग एक आंसू नहीं बहाएंगे, जैसे अक्सर होता है कम्युनिटी फ्यूनरल्स में। जो आपसे सच में प्यार करते हैं बस वही आंसू बहाते हैं। जो आपके मित्रगण हैं वो दूर खड़े होके चुटकुले सुनाते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। ये मजाक करते हैं कि अब आफ्टर लाइफ में मेरे दोस्त को दारू पीने का मौका मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दोस्त हैं आपके, जो आपको हर बार दारू पिला रहे हैं, ये आपके दुश्मन है। ये आपको इनडायरेक्ट मर्डर कर रहे हैं। और गलती से आपके दोस्त कोई पैसा वाला हो, आपको रोज़ दारू पिलाता हो, तो आपको ये कहीं ना कहीं मर्द होने के नाते ये एहसास होने लगेगा कि मुझे भी उनको पिलाना चाहिए। तो जब आपके पास कुछ पैसे आते हैं, शायद पॉकेट मनी हो या परिवार की तरफ से आते हैं, तो आप मजबूरन इनको भी दारू आपको पिलाना पड़ता है। इस जाल में कई सारे यूथ फंस चुके हैं दोस्तों। हमारे यूथ को यहाँ अपने एम्बिशन के लिए ना सही, अपने गोल्स के लिए ना सही, उनके सपने के लिए ना सही, अब ये चुनना है कि उनको परिवार चाहिए या फिर दोस्त चाहिए। अगर परिवार चाहता है कि आप दारू चोरो तो आपको चोरना होगा दोस्तों, वरना आप परिवार के काबिल नहीं हो। आपको परिवार को छोड़ देना चाहिए, अपने आप को अनाथ मानकर परिवार से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले आपको बर्बाद होते हुए देख के वो दुख में जी रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा सुझाव यही है कि आपको अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए दारू छोड़ना होगा। अब पॉइंट नंबर 2 पे वो आदत जो हमारे यूथ को बर्बाद कर रही है, समय बर्बाद करना। तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे यूथ को गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे रात दोस्तों सोने के लिए होता है और दिन काम करने के लिए, जागने के लिए, लेकिन अब ये उल्टा हो चुका है। हमारे यूथ अब रात में जागते हैं और दिन में सोते रहते हैं। जितना समय मोबाइल लेजेंड्स, BGMI, पहले PUBG हुआ करता था, और ना जाने कितने गेम्स हैं, इन खेलों ने जितना करियर यूथ का बर्बाद किया है, शायद दारू ने भी उतना नहीं किया होगा उतने कम समय में। सेल्फ कंट्रोल यूथ के अंदर अब नहीं है, उन्हें समय की परवाह नहीं है। यूथ अब एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपने इंटरनेट मीम्स में देखा होगा कि इंटेलिजेंट लोग 1-2 दिन पढ़ के एग्ज़ाम पास करते हैं। दोस्तों, ये गलत चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। ये पूरा एकेडमिक करिकुलम, ये सिलेबस, ये रोज़ क्लास होना, आपको होमवर्क देना, असाइनमेंट देना, ये हमें तैयार कर रहा है ज़िंदगी के लिए दोस्तों, कि अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समय पे काम करें, समय पे उठें, समय पे खाएं, रूटीन मेंटेन करें, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। इस तरह की चीज़ हमारे स्कूल, हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें सिखा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम का जो रूटीन है ये हमें परेशान करने के लिए, ऐसा लगने लगा है। दोस्तों, हॉस्टल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एक रूटीन होता है, उनके लिए नियमित समय होता है, टीवी टाइम का, खेल का, सोने का, पढ़ाई का, खाने का, पीने का और नहाने का, हर चीज़ के लिए नियमित समय होता है। लेकिन जो बच्चे डे स्कॉलर्स होते हैं उनको अगर परिवार अनुशासन ना सिखाए तो ये बच्चे कभी ये सीख नहीं पाएंगे कि समय कितना ज़रूरी होता है, समय पे काम करना कितना ज़रूरी होता है। इन्हें सेल्फ कंट्रोल अगर परिवार वाले नहीं सिखाते तो आगे जाके इनके लिए बहुत बड़ा
दिक्कत सामने आ सकता है। वो दिक्कत कैसी कि इनके अंदर समय की कदर नहीं होगी, अनुशासन इनके अंदर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को माता पिता संभाल कर तक चुके हैं, इसलिए ताकि वो ना रोए उन्हें मोबाइल दे देते हैं, टीवी के आगे बिता देते हैं और ये बच्चे घंटों टीवी देखते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं, कार्टून देखते हैं। हम क्या सिखा रहे हैं दोस्तों आज से सोसाइटी अपने बच्चों को? अगर आपको बच्चे पालने में इतनी दिक्कत हो रही थी तो आपने बच्चा पैदा क्यों किया? ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप अपने बच्चे को कम उम्र में मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं करते तो बड़े होकर ये बच्चे आपके परेशानी बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो बच्चे हैं, हम यूथ के बारे में बात कर रहे हैं। कई सारे यूथ को ऐसा लगता होगा कि हमारे तसो हिंदा सर, दनी गांबो, जो हमारे रोबिन हिबू और तगे तकी, हागे आपा, ये कितने बड़े लोग हैं, कितने पैसे हैं इनके पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इनका दम नहीं दिखता। मैं जब इनको देखता हूँ तो ये एहसास होता है कि इन लोगों ने मेहनत किया है, सही समय पे सही कदम उठाया है, इसलिए आज ये जहाँ है उसकी बदौलत है, मेहनत की बदौलत है, समय की कद्र करने की वजह से ये वहाँ पहुँचे हैं। अगर इनके अंदर अनुशासन नहीं होता तो इफ़ दे नेवर सी द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट मोमेंट, देयर विल बी नो तसो हिंदा, देयर विल बी नो हागे आपा, देयर विल बी नो तगे तकी, एंड देयर विल डेफिनेटली बी नो गुरु हासंग और लगन तचा और बमी तनी। तो मैं यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये तुक्के फिल्म स्टार्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आइडल्स हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे हैं जो ये हमें सिखा सकते हैं। उनके ऊपर कोई बायोग्राफी नहीं बनाए, बायोपिक नहीं बनाए उनके ऊपर, लेकिन ये लोग हमें इनडायरेक्ट तरीके से बताते हैं कि आज मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मैं अपने परिवार वालों को देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत किया है और आप भी मेहनत कीजिए। इस तरह की चीज़ें हमारे यूथ जो सक्सेसफुल लोग हैं हमारे सोसाइटी में उनसे नहीं सीखते दोस्तों। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो, ऐसे भी कई सारे हस्तियाँ हैं हमारे सोसाइटी में, जैसे कि लगन तच्चा, जैसे कि बमिन तनी, जैसे कि तरो चातू, जिन्होंने काम ईमानदारी से किया है और आज पूरा अपतनी समाज चोरी है, पूरा अरुणाचल उनकी इज्जत करता है। समय की कद्र करना आपको सीखना होगा दोस्तों। अब दोस्तों, यूथ में ख़राब आदत नंबर 3, हमारे यूथ संस्कार भूल चुके हैं। इन्हें लगता है कि जो पॉप कल्चर है, जो वेस्टर्नाइजेशन से जो इन्होंने जो भी सीखा है वो कूल है। और हमारे इंडिजिनस बिलीव से, मैं फेथ को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, हमारे बिलीव से, हमारे जो मैनरिज्म से, हमारी जो सोच है, तो पैटर्न है, मानसिकता है, उस पर ये लोग इतना ध्यान नहीं देते। दोस्तों, हमारे यूथ आज ज़रा सा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़रा सा दुख इनको सहन नहीं होता। गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीज़ हमने बाहर से ही सीखा है। हमारे सोसाइटी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता दोस्तों, सीधा आपको मकबो, अगर आप किसी को लेते हो तो परिवार वालों को पता चलना चाहिए। टाइम पास सिस्टम नहीं होता दोस्तों हमारे यहाँ। और जब टाइम पास सही हो, मजाक का रिलेशनशिप सही हो, तो सब सही है। आप यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह आप फ़ोटो अपलोड करोगे, लेकिन जब चीज़ें सही नहीं हो, आपका ब्रेकअप हुआ, आपको डंप किया, चीट हुआ आपके साथ, डिप्रेशन में आप चले जाते हो, ब्लेड पकड़ना शुरू करते हो, रस्सी ढूंढने लगते हो। दोस्तों, मानसिक तौर पे मैं बता रहा हूँ, आज के यूथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है दोस्तों। जो फैमिली वैल्यूज़ होते हैं, जो चीज़ें आपको अपने पिता से सीखने को मिलता है, जो चीज़ें आपको अपनी माँ से सीखने को मिलता है, परिवारजनों से सीखने को मिलता है, ये हमें बताता है कि ज़िंदगी में सिर्फ आराम नहीं होता दोस्तों, ज़िंदगी में सिर्फ सुख नहीं होता। आज सुख है तो कल दुख है, ये लोग ये आपको बताते रहेंगे। और शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जो अपने बच्चों को नहीं बताते होंगे कि मेहनत कितना ज़रूरी होता है। तो आज के हमारे यूथ फैमिली वैल्यूज़ भूल रहे हैं। जब कोई रिश्तेदार घर में घूमने आते हैं तो इन्हें इनका एडवाइस पसंद नहीं है। ये कमरे में लोग रहते हैं, बाहर नहीं आते, ये कम्युनिटी गैदरिंग्स में जाना नहीं चाहते, बड़ों की बातें बिल्कुल सुनना नहीं चाहते ये लोग। और उस वजह से जो मॉरल लेसन्स हमें मिलता था वो अब मिलना बंद हो चुका है।
इन यूथ ने खुद का अपना दरवाज़ा बंद किया है। इनको बस थ्योरेटिकल नॉलेज और एकेडमिक्स की परवाह है, लेकिन जो मानसिक तौर पे इनका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है वो रास्ते ये खुद बंद कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, ये हमें ताकत देता है। आगे जाके जो भी चुनौती आपके पास आएगी आप बर्दाश्त कर सकते, लेकिन ये सब चीज़ें हम भूल रहे हैं। हमें लगता है कि हम वेस्टर्नाइजेशन के प्रोडक्ट अब बन चुके हैं, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन के प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। भले ही हम उनके कपड़े पहनते हो, उनका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, लेकिन हमारा खून ट्राइबल है दोस्तों। मेहनत के बिना हम जी नहीं सकते। सदियों से हम तकलीफ सहते हुए आ रहे हैं, तकलीफ से जीत पाके हम आज यहाँ तक पहुँचे। तो इस बात का हमारे यूथ को एहसास होना चाहिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 जो हमारे यूथ को बर्बाद कर रही है, और इसमें आता है हम सब लोग, सोसाइटी। हमारा सोसाइटी अब बच्चों को दारू पिला रहे हैं। हमारा सोसाइटी यूथ को सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे। हमारा सोसाइटी हर फंक्शन में इन बच्चों को दारू पिलाने की फिराक में रहते हैं ताकि ये और काम करे, ये मस्ती में रहे। हमारा सोसाइटी बस अपना तरक्की करना चाहते हैं, यूथ के लिए इनकी कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, हमारा सोसाइटी हमारे यूथ को यह सिखा रहा है कि बाहर जाना सही है अपने पिता के पैसे से। हमारा सोसाइटी अब यह सिखा रहा है कि एक बच्चे को कामयाब होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पिता का कोई भी सामान हो अपने पिता का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें खुद की गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो पिता का गाड़ी चला सकते हैं। हम ये सिखा रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए पेपर खरीदना सही है और दूसरे बच्चों का जो हक है उसे कुचल दो। इस तरह की चीज़ें हम यूथ को सिखा रहे हैं। दोस्तों, एक बात से आज के यूथ को एडवाइस देना बहुत ही मुश्किल हो गया है सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि यूथ रिबेलियस हो गए। ये किसी की बात नहीं मानते, सही और गलत में फैसला सही तरीके से ये ले नहीं पाते। उस वजह से सोसाइटी चुप होता जा रहा है। और इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान है हमारे शहर का, हमारे राज्य का। मार्गदर्शन अगर हम सही तरीके से यूथ को नहीं देते तो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों, क्योंकि आज का यूथ ही कल हमारे राज्य का भविष्य होगा। यूथ को बर्बाद करने वाली आदत नंबर 5, ट्रेंड। हमारे यूथ के पास बहुत आइडियाज़ है दोस्तों, लेकिन इन्हें अपने आइडियाज़ की कोई कदर नहीं है। इन आइडियाज़ को पूरा करने के लिए ये कोशिश तक नहीं करते, बल्कि ये लोग दूसरों का ट्रेंड फॉलो करना शुरू करते हैं। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे यूथ पढ़ाई लिखाई करने की जगह, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने की जगह मेहनत करने के बजाय स्टूडेंट यूनियन में लड़ाई कर रहे हैं। उनके लिए इस कदर खून खराबा करने को तैयार है, जैसे कि स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स राम है और वो लक्ष्मण है, और दूसरे स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर है वो रावण बन गए हैं। इस तरह हमारे यूथ बर्ताव कर रहे हैं आज की सोसाइटी में। दोस्तों, ये ट्रेंड अरुणाचल का ही है कि सब कोई स्टूडेंट यूनियन का लीडर बनना चाहता है, और यही चीज़ हमारे यूथ सीख रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इनका, लेकिन फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इसमें आपका नुकसान है। आप एक स्टूडेंट यूनियन लीडर बनने से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप, क्योंकि आपका सोच चौथा है, आप भी उनकी तरह बनना चाहते हो, इसमें नुकसान आपका है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, ये तो एक ट्रेंड है स्टूडेंट यूनियन का ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड पॉप कल्चर को इमिटेट करना दोस्तों। दिन ब दिन हम अपना ट्राइबल वैल्यूज़ खो रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ अरुणाचल में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें जब हम चाइनीज़ कहते हैं, हम नहीं, बाहर वाले जब चाइनीज़ कहते हैं तो इन्हें बुरा लगता है, लेकिन जब इन्हें कोरियन कहते हैं तो इन्हें बड़ी खुशी मिलती है दोस्तों। ये होता है सॉफ्ट पावर का इफ़ेक्ट। साउथ कोरिया जिस तरह से वो अपने लाइफस्टाइल को, अपने देश को वेब सीरीज़ और फिल्मों के ज़रिए दिखाता है, के पॉप सॉन्ग्स के ज़रिए दिखाता है, हमारे यूथ को लगता है कि उन्हें भी उनकी तरह ही बनना चाहिए। कुछ बड़े बुज़ुर्गों को शायद इतना पता भी नहीं होगा कि कितना इन्फ्लुएंस हो चुका है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ पॉप कल्चर से हमारे सोसाइटी। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट खोलिए, रील्स में देखिए कि हमारे बच्चे आज जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, जो लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग अब बस ST सर्टिफिकेट के ज़रिए ट्राइबल हैं।
सोच विचार में अब ये ट्राइबल नहीं रहे, और उस वजह से हमारे जो ट्राइबल वैल्यूज़ है इनमें ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। और यही बच्चे जब स्ट्रगल सामने आते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है कि हमारा ट्राइब कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है, डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों। हमारे बच्चों को आज रैपर बनना है, बैंड आर्टिस्ट बनना है, भले इनके अंदर कोई टैलेंट ना हो। फॉल्स ड्रीम जो होता है इन्होंने बहुत ज़्यादा पाल रखा है। हमारे बच्चों को क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, ये है पॉप कल्चर आइडल्स। छोटे छोटे बच्चों को टेलर स्विफ्ट बनना है। अभी हनुमान काइंड को जैसे सक्सेस मिली, उसको देखकर कई सारे युवा पीढ़ी बर्बाद होने वाले हैं। हनुमान काइंड एक लक था दोस्तों, आपके साथ ऐसा लक नहीं भी हो सकता है। अगर आपके पास जिगरा नहीं है इस तरह के फील्ड में जाने के लिए, लगातार काम करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, और फिर भी आप जाते हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते दोस्तों। हमारे यूथ को बर्बाद करने वाले पॉइंट नंबर 6, इमिग्रेंट्स। दोस्तों मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर जो इमिग्रेंट्स है, जो वर्कफोर्स यहाँ अरुणाचल में आते हैं, वो बिज़नेस करने के लिए आते हैं। हर कोई ख़राब नहीं होता, लेकिन इनमें से कुछ लोग यहाँ ड्रग्स बेचने के लिए आते हैं। कुछ युवा हमारी सोसाइटी में ये मेहनत करना नहीं चाहते, ये लोग फटाफट धन कमाना चाहते हैं दोस्तों, और उस वजह से ये लोग ड्रग पेडलर्स बन जाते हैं, ड्रग्स का सेवन भी करते हैं। कई लोग प्रोस्टिट्यूशन में घुस जाते हैं, लड़कियाँ, क्योंकि ये सब फटाफट पैसे कमाने का जरिया। इतना मेहनत नहीं करना पड़ता इनमें, सालों साल पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी चोरी करना शुरू कर रहे हैं। ये जो फटाफट पैसे कमाने की जो तकनीक है, ये बाहर वाले यहाँ ला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में, ट्राइबल सोसाइटी में, अरुणाचल में, मैं कहना चाहता हूँ ड्रग्स नहीं बनता दोस्तों। अरुणाचल में दारू भी नहीं बनता था। अरुणाचल में आप 100 साल पीछे जाइए, प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था दोस्तों। ये जितने भी गंदगी आए हैं, ये बाहर से आया है, और अब ये दिमाग की तरह फैलता जा रहा है अरुणाचल में। सोसाइटी को परवाह नहीं है। काफ़ी सारे यूथ भी इसमें इन्वॉल्व है। आए दिन कोई ना कोई ड्रग केस में पकड़ा जाता है, आए दिन कोई ना कोई यूथ सुसाइड करने लगता है, चोरी में फंस जाते हैं। ये चीज़ दोस्तों बाहर वालों ने हमें सिखाया है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ आउटसाइड इन्फ्लुएंस में इतना इंटरेस्ट ना दे। दोस्तों ड्रग्स के विषय में किसी और दिन में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम बाहर वालों को हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ सही विचार लेके आए, लेकिन हर किसी का ऐसा विचार नहीं होगा। वैसे आपने रवि सर का इंटरव्यू तो देखा होगा, उसने कहा था कि अरुणाचल अब भी मेघालय से अर्बनाइजेशन के हिसाब से काफ़ी पीछे है। जो हमसे आगे उनसे सीख सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ड्रग्स के रास्ते, प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते, गलत धंधों के रास्ते भेजना नहीं चाहते, तो हमें संभालना होगा। वैसे भी हमारे यूथ आज सुसाइड कमिट कर रहे हैं, पिता से पहले मर रहे हैं। पिता अपना कर्तव्य पूरा करने से पहले मर रहा है। इस कदर हो गया हमारा सोसाइटी, इतना आम सा बात हो गया है कि आए दिन कोई ना कोई बाइक एक्सीडेंट में मारा जाता है हमारा यूथ। आए दिन कोई ना कोई ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन से मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह हो गया हमारा सोसाइटी, और ये सब होते हुए हमारा सोसाइटी अब सर तक नहीं रहा, तो आगे जाके हम बर्बादी रोक नहीं सकते दोस्तों। हमें संभालना होगा, अपने यूथ को सही मार्गदर्शन देना होगा, ये हम सब का कर्तव्य है। और अगर आप यूथ हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो मुझे ऑब्जेक्ट करने के बजाय आप अपने पिता की इज्जत करना सीख लीजिए, क्योंकि वो इंसान आपको वो सब चीज़ें सिखा देगा जो स्कूल में आपको सीखने को नहीं मिलता। आपको इज्जत देना होगा दोस्तों। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का वीडियो सारे यूथ के लिए नहीं, ये उन यूथ के लिए जो भटक चुके हैं हमारे सोसाइटी में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे सोसाइटी में अभी भी ऐसे यूथ हैं जिनके अच्छे विचार हैं, जिनकी अच्छी आदतें हैं, जो मानसिक तौर पे बहुत आगे हैं। मैं उन यूथ की बात आज नहीं कर रहा, मैं ऐसे यूथ की बात कर रहा हूँ जो पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। मेरा नाम है दूसरी सीरियस, और आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट स्पेशल रिपोर्ट। फिर मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते किसी और विषय में। धन्यवाद।